हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से कई बार मुझे यहाँ पे कमेंट आ रहा था, सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। कौन सा वाला टॉपिक? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सर हमें ना करोड़पति नहीं, जल्दी करोड़पति बनना है। राइट, फास्ट रिटर्न चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि 50-60 साल यहाँ पे हो जाए और पैसा बन जाए, नहीं, हमें अर्ली स्टेज में करोड़पति बनना है, फास्ट रिटर्न चाहिए। उसके लिए क्या करना सही रहेगा? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो टॉपिक था उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो जो जेन्युइन बातें हैं, राइट, आप लोगों को पता है कि मैं जो हकीकत वाली बातें वो आप लोगों को बोल देता हूँ, चाहे फिर आपको बुरा लगे तो भी चल जाएगा, बट प्रैक्टिकल बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। कोई फैंसी चीजें नहीं होगी। राइट, तो इस वीडियो में आप लोगों को यही चीजें सीखने को मिलने वाली। जो लोग पूछते हैं सर जल्दी फास्ट रिटर्न चाहिए, जल्दी करोड़पति बनना है, तो क्या किया जाए? तो चलिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है, इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आपको सच के साथ ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। 100% सच क्या है? सबसे पहले, क्या जल्दी करोड़पति बनना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो हर कोई कर लेता। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने टाइटल में लिखा भी है। 99% लोग दोस्तों फेल होते हैं। राइट, इतना आसान नहीं है। आसान होता तो हर कोई कर लेता। सेकेंड इंपॉर्टेंट, 100% एक और सच क्या, कि अगर आप ये करते वक्त अगर गलत गए तो रोडपति भी हो सकते हो। यस, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है रिटर्न का रिस्क के साथ और रिस्क का रिटर्न के साथ। अभी आप बोलोगे सर रिटर्न और रिस्क, रिस्क और रिटर्न मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जल्दी करोड़पति बनना है ना, तो आपको रिस्क नहीं, आपको फिर बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। यस, एंड जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारे पास तो कोई लाखों करोड़ों रुपए ऐसे, मतलब जो लोग आते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, छोटी पूंजी होती है। छोटी पूंजी के साथ अगर आपको बड़ा अमाउंट मतलब रिटर्न निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। एंड बड़ी रिस्क का अर्थ क्या है? कि आपको रिस्की स्टॉक्स उठाने पड़ेंगे। यस, रिस्की स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बोला रिस्की स्टॉक्स, तो आपके दिमाग में क्या आया? कौन से वाले स्टॉक्स? पेनी स्टॉक्स। तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो दोस्तों। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। पेनी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं। कल के दिन की न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, कैसा एक पेनी स्टॉक रातों रात यहाँ पे गायब हो गया, एंड कैसे रिटेल इन्वेस्टर का भी पैसा रातों रात गायब हो गया और वो डूब भी गए। तो इसीलिए मैं पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज की। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो भी स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, कंपनियां होती है, अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाती है। लार्ज कैप, ब्लू चिप आप लोगों ने सुना होगा, मिड कैप सुना होगा, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सुना होगा। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी आप लोगों को ये कैटेगरीज देखने को और सुनने को मिल जाती है। अलग अलग कैटेगरीज क्या रहती है दोस्तों? ये जो लार्ज कैप रहती है कंपनियां दोस्तों, इसमें रिस्क कम होता है, एंड रिस्क कम तो रिवॉर्ड भी कम। ये एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने रिटर्न्स दिया है कि 5 साल में आप लोगों को फॉर एग्जांपल मिलेंगे 100%, मतलब 5 साल में पैसा डबल होगा। राइट, मिड कैप में अगर आप जाओगे दोस्तों तो रिस्क ज्यादा होगी, वहां पे 500% तक आपके रिटर्न्स बन सकते हैं। अगर आप और नीचे जाते हो, स्मॉल कैप कंपनीज के लिए जाते हो, तो रिस्क आपकी वेरी हाई लेवल की हो जाएगी और वहां पे आपको 1000% तक के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड माइक्रो कैप अगर आप चुनते हो तो वहां पे रिस्क तो वेरी 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 हाई रहेगी, और पर वहां पे आपको रिटर्न्स भी उतने ज्यादा मिल सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आप माइक्रो कैप सेलेक्ट करते हो मतलब आपको 2000% के रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि अगर आप गलत गए, अगर आपका दाव गलत पड़ा, तो उतना ही सबसे ज्यादा नुकसान भी आप लोगों का हो सकता है, जितना ज्यादा आप रिटर्न का अनुमान लगा रहे हो। ये भी समीकरण आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमें फास्ट रिटर्न चाहिए, जल्दी करोड़पति बनना है, तो दोस्तों आपको फिर जाना पड़ेगा स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में। यस, एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है, बट जैसे मैंने कहा कि आपको जल्दी रिटर्न्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। राइट, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप की जैसे मैंने यहाँ पे बात की, तो आप लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ गया होगा कि कैसे पता करें कि कौन सा शेयर स्मॉल कैप है या फिर माइक्रो कैप है। राइट, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा स्मॉल कैप कौन सा और माइक्रो कैप कौन सा, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता, तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? राइट, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। कैसे आइडेंटिफाई करें स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनी? तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैप। किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर, किसी भी शेयर के नीचे आप लोगों को ये मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉल कैप मतलब क्या दोस्तों?
ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक है, उसको हम लोग स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं, छोटी कंपनी बोलते हैं। और माइक्रो कैप मतलब उससे भी ज्यादा छोटी, मतलब 1000 करोड़ से भी नीचे का जिसका मार्केट कैप है, उसको हम लोग माइक्रो कैप कंपनी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो इस डायग्राम के साथ और इजीली समझ सकते हो। ये देखिए 1000 करोड़ के जो नीचे है, राइट, 100, 200, 500, 600 अप टू 1000 करोड़, बिलो 1000 करोड़ आप बोल सकते हो, कंपनीज को माइक्रो कैप बोलते हैं। और 1000 करोड़ के ऊपर बट 5000 करोड़ तक अगर हम लोग बात करें, उसको स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। जितना ज्यादा नीचे जाओगे उतना ज्यादा रिस्क, मिड कैप में जाओगे तो रिस्क है, स्मॉल कैप में जाओगे तो ज्यादा रिस्क है, माइक्रो कैप में तो जाओगे तो उससे भी ज्यादा रिस्क है, बट उतने रिवॉर्ड भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों और एक कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि वीडियो फैंसी नहीं रहने वाला है, आपको कड़वी सच्चाई के साथ ही ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि लोगों को दोस्तों बुरा मत मानना, बट सिर्फ रिटर्न्स नजर आते हैं। जो मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाया था ना अभी, लोगों को दिख रहा होगा 1000% की रिटर्न्स, 2000% की रिटर्न्स, बट वहां पे मैंने और एक लिखा था, क्या लिखा था, रिस्क भी नजर आनी चाहिए दोस्तों। जितना ज्यादा रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा रिस्क भी होती है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा पैसा, आप नीचे पढ़ सकते हो, सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज में ही डूबता है। यस, आपको जो स्टॉक्स में आप लोगों को बता रहा हूं ना, माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप के लिए जाओ, बट वहीं पे सबसे ज्यादा रिस्क है एंड वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा डूबता है। बट अगर बना तो सबसे ज्यादा पैसा भी वहीं पे बनता है। सो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमें जल्दी करोड़पति बनना है और पूंजी भी कम है, तो फिर आपको ये रिस्क लेनी पड़ेगी। एंड क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो ये आपने खुद से ही सवाल यहाँ पे पूछना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी की अगर मैं बात करूं, कि एग्जांपल दे रहा हूं, कोई फिक्स फॉर्मूला मत पकड़ लेना कि अगर 100 कंपनीज है, 100 स्टॉक्स है, तो उसमें से 5-6 कंपनियां डूबती है मतलब आप बोल सकते हैं येस बैंक, बीएचएफएल कैसे थे, बड़ी कंपनीज थी, बट आपको चंद एग्जांपल मिल जाएंगे। बट दोस्तों मैं स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप की बात करूं ना, तो 100 कंपनी में से 95 कंपनीज डूबती है, हार्डली 5-6 कंपनियां चलेगी, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जब बड़ी कंपनी यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी अगर कोई डूबती है, तो नाम बड़ा होता है ना, तो पूरे दुनिया को पता चलता है अरे ये कंपनी डूब गई। माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी ना दोस्तों, कितने कंपनीज आप लोगों को साल भर साल यहाँ पे गायब होते हुए देखने को मिलेंगे, डूबते हुए देखने को मिलेंगे, बट हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इन कंपनीज में सबसे ज्यादा रिस्क होती है। बट अगर ये कंपनियां चल गई तो दोस्तों मतलब आपकी लाइफ बन जाएगी। यस, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप है ना दोस्तों, मतलब ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? ये हीरे दोस्तों, और ये हीरे में से आधे हीरे फेक हीरे हैं, और इसमें से कुछ 2-3 ही हीरे ऐसे हैं जो कि जेन्युइन हीरे, और वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, और उसी को बोलते हैं दोस्तों स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज। बहुत ही टफ टास्क होता है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये वीडियो बिल्कुल भी फैंसी नहीं था, ये हकीकत वाला वीडियो था। और ये स्टॉक्स कैसे ढूंढने, ये तो और भी सबसे बड़ी चैलेंजिंग मतलब बात होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती है। आपने देखा होगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC, हम लोग वहां पे कभी भी माइक्रो कैप कंपनी की बात करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं, हम लोगों ने उन कंपनीज के नाम तक नहीं कभी सुने होते हैं, राइट, क्योंकि वो छोटे कंपनीज है, राइट। अगर वो फ्यूचर में जाके बड़ी कंपनीज बन गए तो उनका नाम हो जाएगा। सो इसीलिए दोस्तों स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप ये वो रास्ता है दोस्तों जिसका आप लोग तलाश यहाँ पे कर रहे हो, जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। देन दोस्तों एक गोल्डन टिप देना चाहूंगा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डोंट इन्वेस्ट ओनली इन 2 to 3 स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 5 to 10 स्टॉक्स आप लोगों ने पिक करने चाहिए। अभी ऐसा क्यों, तो चलिए उसका भी मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपके पास 10,000 है, अगर आपके पास 1 लाख है, या फिर अगर आपके पास 10 लाख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को टेक्निक बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना होता है। देखिए मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है कि यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स को ही यहाँ पे पिक किया था। बहुत पुरानी बात है, 5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था, और वहां पे मैंने 5 स्टॉक्स तभी मैंने पिक किए थे। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जेन्युइनली उस 5 में से मेरे 4 स्टॉक्स दोस्तों चले ही नहीं, राइट। अभी चले नहीं मतलब ऐसा नहीं होता कि 4 लाख मेरा सीधा जीरो हो गया, बट हम लोग इस एग्जांपल में पकड़ लेते कि 4 लाख डूब गया, नहीं चले दोस्तों। पर एक स्टॉक दोस्तों लिटरली चल गया, और वो सीधा 1 लाख का हो गया 20 लाख। कई सालों लगे, ऐसी बात नहीं कि 2-3 साल में ही हो गया, टाइम लगा। पर बताने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 5 लाख, मेरा बना कितना, 16 लाख। सर 16 लाख कैसे बने? अरे 20 लाख तो बना, बट 4 लाख भी तो
गया ना, हम लोग वो भी पकड़ते तो नेट कितना बना, 16 लाख बना, मतलब 5 लाख लगाकर 16 लाख की कमाई, मतलब मोटा मोटी आप रफली पकड़ लो 200% की रिटर्न्स, राइट। सो ये आप लोगों को एग्जांपल बताता है कि क्यों हम लोगों ने 5 से 10 स्टॉक्स में रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में दोस्तों एक दो स्टॉक भी चल गए ना तो आपको वो कमाल के रिटर्न्स दे सकते हैं, राइट। एंड उस वक्त जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी होती है, थोड़ा सा लंबा रिस्क लेके खेलना होता है, क्योंकि एक बार भागने शुरू कर दिए वो फिर 2000, 3000, 4000, 5000% के भी रिटर्न्स बन जाते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, 2-3 स्मॉल कैप माइक्रो कैप लेकर चलोगे तो रिस्क आपकी बढ़ जाती है। क्या पता अगर वो 2-3 स्टॉक ही नहीं चले तो पूरा पैसा गया ना। तो इसीलिए कहना चाहूंगा थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलो। और डाइवर्सिफिकेशन में मैंने इसके पहले भी कहा है कि आप लार्ज कैप जो कंपनीज होती है उनको सिलेक्टिव रख सकते हो, कि चलो एशियन पेंट पकड़ लिया, डीमार्ट पकड़ लिया, HDFC बैंक पकड़ लिया, कोटक बैंक पकड़ लिया, सिलेक्टिव है स्टॉक, चल जाएगा। बट जब आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के लिए जाते हो तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिस्क होती है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा उन 4 कंपनीज में से 3 कंपनीज तो मतलब खत्म ही हो गई है, कुछ है ही नहीं। सो इस तरीके का रिस्क होता है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहूंगा, कोई फैंसी बात नहीं। मैं 4-5 बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी रिटर्न्स कमाने हैं, कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये रास्ता सर सीधा सीधा रास्ता है और मैं यहाँ पे अचीव कर लूंगा जो आप कह रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाता है दोस्तों, ट्राई करके देख लेना, आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। और पूंजी, छोटी पूंजी लगाकर शुरुआत कर लेना, राइट। अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 के साथ स्टार्ट करना, डायरेक्टली शुरू मत होना 5-10 लाख, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्राई करके देखो, आपको एक्सपीरियंस आएगा और उस एक्सपीरियंस से जो गलतियां होती है उसको नोट डाउन करके आगे बढ़ते रहो, वही आपका सक्सेस पाथ यहाँ पे बनने वाला है। सो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर जल्दी करोड़पति कैसे बने, तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इन कंपनीज के साथ आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। सर पेनी स्टॉक के साथ नहीं जा सकते, पेनी स्टॉक तो दोस्तों वो लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, चल गया तो चल गया, वरना सीधा पैसा जीरो। तुक्केबाजी नहीं करनी है, सट्टा खेलने थोड़ी ना आए हैं, यहाँ पे लॉजिक के साथ जाना है। और अगर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लॉजिक के साथ जाते हो, अगर आप प्रॉपरली मेहनत करते हो, आपका पैसा बनेगा, 110% बनेगा। बट आपका उतना स्टडी होना चाहिए। बुरा मत मानो, लोगों को पता ही नहीं होता कंपनी के मैनेजमेंट में लोग क्या, CEO का नाम नहीं पता होता है, बाकी तो छोड़ ही दो, राइट। तो ये अगर आपका एटीट्यूड रहेगा, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है पोर्टफोलियो में, चेक कर लेना। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक जितने भी है, कंपनी के CEO का नाम लिख के दे देना। नहीं लिख पाएंगे आधे लोग, और एक्सपेक्ट करते कि स्टॉक मार्केट में हम लोग बहुत सारा रिटर्न कमाए, आप तुक्केबाजी कर रहे हो। तो ये एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना, थोड़े कंपनी के बारे में जान लेना, तो ही आप लोगों को स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट, रिस्की होता है, तो इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना। मुझे अगर कभी टाइम मिला मैं जरूर इस टॉपिक को भी कवर यहाँ पे कर दूंगा। और ये सारी बातें किसी किताब में नहीं लिखी है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस से कुछ चीजें सीखी हुई है। कुछ कीमतें मुझे भी चुकानी पड़ी है, 5-6 लाख का नुकसान करना पड़ा है, बट यस बाद में ये एक्सपीरियंस से अच्छा प्रॉफिट भी, मैंने 10-15 लाख का भी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में चाहो तो यस बोल सकते हो। तो उसके चलते हम लोग आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में जरूर इसको कभी ना कभी कवर करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए अच्छा स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप, जिससे हमें अच्छे खासे रिटर्न बन सके। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जल्दी करोड़पति कैसे बनना है, तो आपको ये माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में यहाँ पे चीजें ढूंढनी पड़ेगी। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, आपके लाइक की वजह से मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। जरूर ये वीडियो को शेयर भी कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रख लेना।